सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 19वां सर्ग। श्री राम का वन में जाना स्वीकार कर लेना और कौशल्या के पास आकर आज्ञा के लिए जाना। कैकई की बात सुनकर श्री रामचंद्र बोले, माँ, ऐसा ही होगा। मैं जटा और चीर पहनकर वन में रहने के लिए अवश्य जाऊंगा, लेकिन एक बात मेरे मन को दुखी बना रही है। वह यह कि महाराज ने मुझसे भरत के अभिषेक की बात क्यों नहीं की। मैं पिता की आज्ञा से तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। अच्छा होगा भरत को बुलाने के लिए दूतों को उनके ननिहाल भेज दिया जाए और मैं 14 वर्षों तक के लिए दंडकारण्य चला जाता हूँ। श्री राम की बात सुनकर कैकई प्रसन्न हो उठी और बोली, भरत को मामा के यहाँ से बुलाने के लिए दूत अवश्य जाएंगे, किंतु तुम वन जाने के लिए स्वयं उत्सुक दिखाई पड़ते हो, इसलिए तुम्हारा उसमें विलंब करना ठीक नहीं। श्री राम, जब तक तुम शीघ्रता के साथ वन को नहीं चले जाते, तब तक तुम्हारे पिता स्नान अथवा भोजन नहीं करेंगे। कैकई की इस बात को सुनकर राजा दशरथ मूर्छित होकर गिर पड़े, लेकिन श्री राम के मन में इससे कोई दुख न पहुंचा। वे कैकई से कहने लगे, देवी, पिताजी के प्रिय कार्य को मेरे द्वारा किया हुआ ही समझो, क्योंकि पिता की आज्ञा पालन से बढ़कर संसार में और कोई दूसरा धर्म नहीं है। लेकिन इस बात को पिताजी ने मुझसे स्वयं क्यों नहीं कहा? यद्यपि मैं तुम्हारे ही कहने से वन में निवास करने को तैयार हूँ, फिर भी तुमने इन्हें व्यर्थ कष्ट दे दिया। अब मैं इसके लिए माता कौशल्या की आज्ञा ले लूं और सीता को समझा बुझा लूं, फिर आज ही विशाल दंडक वन की यात्रा आरंभ करूंगा। तुम केवल इतना ही प्रयत्न करना कि भरत राज्य का पालन और पिता की सेवा उचित ढंग से करते रहें। श्री राम के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा दशरथ कुछ बोल ना सके, केवल फूट फूट कर रोने लगे। अब राम पिता और कैकई को प्रणाम कर उस भवन से बाहर चले गए। उस समय लक्ष्मण भी इस अन्याय को देखकर कुपित हो उठे और चुपचाप आंसू बहाते हुए राम के पीछे पीछे चले गए। श्री राम अब वन जाने को उत्सुक हो उठे, इसलिए उन्होंने तत्काल अपने ऊपर चंवर का डुलाना जाना रोक दिया। फिर इस अप्रिय समाचार को माता कौशल्या को सुनाने के लिए उनके महल की ओर चल पड़े। उस समय उन्होंने अपने मन को पूर्णतः वश में कर रखा था। वे सबका मधुर वाणी से स्वागत करते हुए अपने माता के समीप गए। फिर उनके साथी पराक्रमी भ्राता लक्ष्मण भी मन के दुख को मन में धारण कर श्री राम के पीछे पीछे गए और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।